तो मांझी जी की बात अलग है और हम लोग हमेशा इज्जत किए हैं मांझी जी का, लेकिन वो खुद में खुद तेजस्वी जी को चैलेंज करते हैं। तेजस्वी जी योग्य नहीं है, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये इस तरह की बातें मांझी जी हमेशा कहते आए हैं। मुख्यमंत्री जी को एकदम प्रयास है कि कितना भी बीमारी हो, कितना भी कुछ हो, चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव का डेट अगर बढ़ता है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। इनसे नीतीश जी से वो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। अब वो खुद अपने आप में आश्वस्त नहीं है कि उनको करना क्या है। कभी तेजस्वी जी की तारीफ़ करते हैं, कभी बुराई करते हैं, कभी नीतीश जी की तारीफ़ करते हैं, तो उन अपने आप में वो अभी सेट नहीं कर पा रहे हैं। मांझी के भी साथ महागठबंधन में भी बन रहा है। आप एक तरफ जो है महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो उत्साहित दिख रही है चिराग पासवान को लेकर के, वहीं दूसरी तरफ मांझी को संभालने में सक्षम नहीं दिख रही है। मांझी को संभालें। मांझी जी का बयान, जो पिछला बयान है, वो खुद अपने आप में आश्वस्त नहीं है कि उनको करना क्या है। कभी तेजस्वी जी की तारीफ़ करते हैं, कभी बुराई करते हैं, कभी नीतीश जी की तारीफ़ करते हैं, तो उन अपने आप में वो अभी सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मांझी जी की बात अलग है और हम लोग हमेशा इज्जत किए हैं मांझी जी का, लेकिन वो खुद में खुद तेजस्वी जी को चैलेंज करते हैं। तेजस्वी जी योग्य नहीं है, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये इस तरह की बातें मांझी जी हमेशा कहते आए हैं। तो सर आपने बात कोऑर्डिनेशन की तो उनका तो मांग ये भी रहा हमेशा से कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की ये गठन होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का। हम लोग आज से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सालों से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस और सीपीआई से तालमेल करके इस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई है। इनको चैलेंज, तेजस्वी जी को चैलेंज एक तरह से था कि नहीं, उनमें योग्य नहीं है, बातचीत नहीं हो पाती है, अनर्गल बात करते हैं। इन लोग मुख्यमंत्री बनने को तेजस्वी को तैयार नहीं होते, कभी कभार ऐसा ही बयान आया है। स्पष्ट सोचना चाहिए कि जिसकी पार्टी लोकतंत्र में, जिसकी हैसियत लोगों के बीच में ज़्यादा है, वही पार्टी रूल करता है, वही पार्टी आगे निकलता है, उसी का लीडर। तो उनके पीछे पीछे चलना होगा और बातचीत करना होगा, उनको झुकना पड़ेगा कोई भी बातचीत करने के लिए। तो आरजेडी कहीं ना कहीं स्पष्ट है, अपने फैसले पे कायम है कि मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई समझौता की कोई बात ही नहीं है। आखिर उनके फॉलोवर हैं, उनके ज़्यादा फॉलोवर हैं, आखिर उनको मुख्यमंत्री से हटा दिया जाएगा तो क्यों वोट करने कोई जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। आज नीतीश कुमार जी एनडीए में है, वो वहाँ के लीडर हैं, तो लीडर हमारे हैं तेजस्वी जी, तो उनका वोट ट्रांसफ़र होता है, उनकी वोट से सब लोग चुनाव जीतते हैं, तो वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगे? तो इस सियासी महासमर में जो है, इस सियासी महासमुद्र में अगर मांझी जी महागठबंधन के नाव से उतरना चाहे तो उतर सकते हैं सर। ये हम नहीं बोलेंगे उतरना और चढ़ने की बात। ये हम लोग के पार्टी के जो लीडर हैं वो तय करते हैं कि वो तय करेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, तेजस्वी तय करेंगे, अपनी जो बोर्ड होती है पार्टी की वो तय करती है। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है सर कि मांझी रहे या जाए, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगी, अपने फैसले पे आश्वस्त है। राजद अपने आप में है और राजद जो है लेके चलती है हमेशा, हर पार्टी को सहयोग करने के लिए तैयार है, इज्जत करने के लिए तैयार है। जो आना चाहते हैं, चुनाव मिल के लड़ना चाहते हैं, उसके लिए स्वागत है। राजद किसी को छोड़ती नहीं है, राजद सबको लेके चलती है। सीट का जो आंकड़ा है आरजेडी ने कहीं ना कहीं सर तय किया है, तो कितना एक मिनिमम सीट है महागठबंधन में जिसको लेकर आरजेडी उतरेगी? ये पार्टी तय करेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना हम लोग पिछले बार लड़े थे उससे ज़्यादा सीटों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा सीटें चाहिए और राजद के ही आगे सबको डिपेंडेंट है। जितनी भी अलायंस बनेगी वो राजद के ही सहारे निकलना है या उनके सहारे निकलना, इसलिए स्वाभाविक तौर पर सीट जो हमारी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो कोरोना काल में सर जैसे कि बात हो रही थी चुनाव को टालने की या चुनाव अभी नहीं करवाने की, सत्ता पक्ष से जैसे बार बार अपील भी की जा रही है, तो क्या सिर्फ अपील ही होगी या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर राष्ट्रपति तक भी जाने का विचार है? देखिए, मुख्यमंत्री जी को एकदम प्रयास है कि कितना भी बीमारी हो, कितना भी कुछ हो, चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव का डेट अगर बढ़ता है तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। इनसे नीतीश जी से वो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि ये मौका मिले, लेकिन वस्तु स्थिति देखते हुए आज के दिनों में चुनाव कराना वो सही नहीं है।
चुनाव से हम लोग डर नहीं रहे हैं। चुनाव जो इलेक्शन कमीशन जो भी तय करेगा हम लोग तैयार हैं, लेकिन जनता के हित के लिए, बिहार स्टेट के हित के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच में जाना पड़ता है। कितने कर्मचारी इसमें वोटिंग कराते हैं, लोग मतदान कैसे होगा, इसके चलते हुए हम लोग बोलते हैं कि इसको अगर एक्सटेंड कर देते तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आरजेडी सर इलेक्शन कमीशन या राष्ट्रपति को लिखने वाली है अब? हम लोग तो रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं, हम लोग की डिमांड यही है कि चुनाव को बढ़ाया जाए, लेकिन नीतीश जी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता जाती, राष्ट्रपति शासन लगेगा, जरूर है कि उनके हाथ से सत्ता चली जाएगी। सुशील मोदी ने कहीं ना कहीं ये कह दिया है, उन्होंने एक बयान दिया है कि लालू यादव जी अगर बाहर आते हैं जेल से तो महागठबंधन जो है बैकफुट पे चली जाएगी, उनको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा दूसरे खेमे को चुनाव जीतने के लिए। क्यों ऐसा क्यों? लालू जी बाहर आ जाएंगे तो और उनके लिए परेशानी के सबब है, क्योंकि देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लोगों के बीच में उनको प्रभावित है। लोग ऐसे ही बयान देते हैं अपने मन को मजबूत करने का, अनर्गल बयान है। अपनी जो पिछली बार जो सुशील मोदी 40-45 सीट पे रह गए थे, हम लोग जो चुनाव लड़े थे, तो लालू जी ज़रूर बाहर आएंगे, और आएंगे तो ज़रूर इसका प्रभाव जो है जनता के बीच में पड़ेगा, क्योंकि उनका संवाद जनता के प्रति बड़ा सही बैठता है, लोग उनकी बातों को समझते हैं, तो मेरे समझ से पार्टी को भी फ़ायदा होगा। तो भाजपा एनडीए खेमे में अगर बात करें तो भाजपा जेडीयू के एक दूसरे मामले में कहे तो जेडीयू के पीछे पीछे चल रही है बिहार में, तो भाजपा क्यों नहीं अपना स्पष्ट कर पा रही है नीति? क्योंकि भाजपा, सुशील मोदी जब तक है तो भारतीय जनता पार्टी, हमको लगता है कि सत्ता में आने में, क्योंकि सुशील मोदी जो है वही बात करते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, वो पार्टी से हट के वो बात करते हैं। जो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी है उससे अलग हट के सुशील मोदी बोलते हैं। जी, तो मतलब सुशील मोदी का स्टैंड अलग ही रहता है हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम नीतीश जी जो बोलते हैं वही बात बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग उनका स्टैंड रहता है। तो क्या सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से अलग घूमते हैं हमेशा? बिल्कुल, उनका कोई विचार नहीं। सुशील मोदी जी का ऐसे कहा जाए कोई विचार नहीं, उनका एक ही विचार है, किसी तरह हमको सत्ता में, और वो मान चुके हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमको डिप्टी सीएम बनना है, कुछ विभाग के मंत्री बनना है, उसी में मेरा गुजर बसर हो जाना है। यहाँ राम और लक्ष्मण वाली जो बात आती है सर, तो क्या लक्ष्मण कभी नहीं चाहेगा कि हम राम बने? राम लक्ष्मण के तो हम नहीं बोलेंगे, लोग जोड़ी के, लोग अपना अपना मतलब के यार हैं। इनको है कि सत्ता में हम मुख्यमंत्री बने रहें, और इनको है कि हम सत्ता में मुख्यमंत्री के योग्य तो हम हैं नहीं, तो कम से कम डिप्टी सीएम और कुछ अच्छे विभाग के हम मंत्री बने रहें, इसी में उनका जीवन अपना निकालना चाहते हैं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।